हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एसआर क्रिएटिव वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे एंड सेफ हैं। मेरा आज का वीडियो गंगा दशहरा को लेकर के है। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी गंगा माँ कैसे धरती पर आई, इसके पीछे की कथाएं क्या हैं और आज के दिन हमें गंगा नदी में नहाने से क्या मिलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा 20 जून रविवार को मनाया जाएगा। कहा जाता है कि आज के ही दिन गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा जी में सभी स्नान करते हैं। ऐसा मानना है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से व्यक्तियों के सभी पापों का नाश होता है। अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो स्नान करने वाले पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी आज के दिन पुण्य मिलता है और पापों का नाश होता है। आपने तो ये देखा ही होगा कि गंगा जल आप किसी भी पात्र में रखते हैं तो सालों होने के बाद भी उसमें कीड़ा नहीं होता है। इसी से हमें पता चलता है कि गंगा जल कितना पावन और कितना शुद्ध है। आइए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। प्रचलित धार्मिक कथाओं के अनुसार अयोध्या में सागर नामक एक राजा का राज्य था। इन्होंने सातों समुद्र को जीतकर अपने राज्य को फैलाया था। इनकी 2 पत्नियां थीं, केसिनी और सुमति। केसनी से इन्हें एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमन था और सुमति से 100 पुत्र थे। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिनकी पूर्ति के लिए उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा। राजा इंद्र ने उनका यज्ञ भंग करने के लिए उनके घोड़े का अपहरण कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस वक्त कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। जैसे ही राजा को अपने घोड़े के अपहरण के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों को घोड़े को ढूंढने को कहा। तभी वो 100 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि घोड़ा उनका वहीं आश्रम में बंधा हुआ है। तभी वो जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर। उनकी आवाज़ सुनकर मुनि की तपस्या भंग हो गई और उनकी आंख खुलते ही राजा के 100 पुत्र भस्म हो गए। तभी राजा के एक पुत्र जिनका नाम अंशुमन था वो वहाँ आए तो कपिल मुनि ने उसे उनके सभी भाइयों के बारे में बताया कि वो भस्म हो गए हैं। तो अंशुमन ने मुनि से क्षमा मांगा और अपने भाइयों की मुक्ति की बात की। तभी मुनि ने कहा, अगर तुम्हें अपने भाइयों की मुक्ति चाहिए तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, लेकिन पहले तुम अपने घोड़े को ले जाओ और अपने पिता का यज्ञ पूर्ण करवाओ। जब अंशुमन अपने पिता के पास गया तो सारी बातें बताईं। राजा सागर तप करने के बाद भी गंगा माँ को धरती नहीं ला पाए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे अंशुमन और उनके पुत्र दिलीप भी अपनी पूरी जीवन गंगा माँ की तपस्या की, लेकिन गंगा माँ धरती पे नहीं आई। अंत में राजा दिलीप के बेटे भागीरथ ने गंगा माँ को धरती पे अवतरित करने के लिए गोकर्ण तीर्थ में कठोर तपस्या की, जिसे करते करते कई वर्ष बीत गए। कथाओं के अनुसार इनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले कि यदि तुम गंगा माँ को धरती पर लाना चाहते हो तो गंगा माँ की गति को संभालने की शक्ति केवल शिव जी में है, इसलिए तुम्हें भगवान शिव से अनुमति प्राप्त करनी होगी। ब्रह्मा जी के बताए अनुसार भागीरथ ने ऐसा ही किया। उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की। तभी भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव जी ने गंगा माँ को अपनी जटाओं में धारण किया, जिससे गंगा माँ की गति कम हुई और गंगा माँ धरती पे अवतरित हुई। और फिर पूजा करने के बाद राजा सागर के 100 पुत्रों को मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार गंगा माँ इस धरती पर अवतरित हुई। ऐसा मानना है कि राजा भागीरथ की तपस्या से गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि गंगा जी में स्नान करने से हमारे सारे पापों को मुक्ति मिलती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में ही समुद्र मंथन के दौरान अमृत कुंभ का अमृत 2 जगह गिरा था, पहला प्रयाग और दूसरा हरिद्वार। आज के दिन दोनों जगह भव्य रूप से गंगा माँ की आरती की जाती है। गंगा माँ में स्नान करने से काम, लोभ, मोह, द्वेष, दुर्भाव इत्यादि नकारात्मक चीज़ों का नाश होता है। आज के दिन गंगा माँ की आरती करके गंगा माँ में पुष्प अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।